अस्सलाम वालेकुम कसूर एंड हाफिजाबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम नाजिया। दोनों शहरों में मेरा सलाम जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई गेट टू नो मोर पीपल अराउंड पंजाब एंड पाकिस्तान। हाफिजाबाद तो बेसिकली मेरी पास ही है, करीबी है। वालेकुम सलाम अदनान। और कसूर वैसे ऐसा मेरा कभी चक्कर नहीं लगा, लेकिन हाफिजाबाद में मेरे रिलेटिव्स होते हैं तो आई गॉट टू विजिट 2 और 3 टाइम्स। हमारे एक बड़ी टैलेंटेड ट्रेनर हैं मुकरब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी हाफिजाबाद के हैं। एक उबैद हैं, उबैद रसूल। तो आई गॉट टू विजिट देम, या आई गॉट टू विजिट हाफिजाबाद। बाकी कसूर के बारे में इतना मैं नहीं जानता, और इसमें मेरा कसूर भी नहीं है, थोड़ा बड़ा दूर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम सलाम टू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तरफ मौसम अच्छा होगा, बारिश वगैरह हुई होगी, सो आप लोग भी ताज़ा दम होंगे एज आई एम। मौसम भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे तो रात को बहुत बारिश हुई है, 2-3 बजे के आसपास। तो लाहौर में तो मेरे ख्याल से कल सारा दिन ही होती रही थी। नॉट श्योर अबाउट कसूर, नॉट श्योर अबाउट हाफिजाबाद। हाफिजाबाद में मैं एक बिलीव रात को बारिश हुई है। एकदम जिस दिन मौसम अच्छा होना, उस दिन बंदे की जो एनर्जी लेवल है ना, वो वैसे ही बड़ा हाई होता है। फिर बंदा ताज़ा ताज़ा उठा हो तो उसका तो फिर एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप लोग शायद से देख भी रहे हो कि मेरे मुंह पे थोड़े थोड़े नींद के असरात मौजूद हैं। एनीवेज, चैलेंज की ऑडियंस ज्वाइन कर रही है हमें, एज द ऑडियंस इज ज्वाइनिंग, तो हम जो है वो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी। आई हैव एन issue with network and not take lecture properly, but I listen uploaded lecture later. Okay, no problem. आप अगर लाइव नहीं देख सकते तो इसमें कोई मुजाहिदा नहीं है, अगर आप बाद में देख लेते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक चीज़ है, मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने लैब के स्टाफ से कि वीडियो डिलीट ना करें, बट आई बिलीव फिर भी वो वीडियो जो है वो डिलीट हो गई। सो आई विल आस्क देम टू री अपलोड इट। तो अगर किसी ने कुछ देखना था, पढ़ना था या उसको फॉलो करना था तो दे विल री अपलोड। आई विल आस्क देम टू डू दैट। ठीक है। अटेंडेंस इशू डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज अटेंडेंस का लिंक आई गेस आफ्टर 15 मिनट्स, लेक्चर के आखिरी, लेक्चर के खत्म होने के या 4:15 के आसपास तक लेक्चर जो है वो का लिंक जो है ना अटेंडेंस का वो रहता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्टली। सो इफ देयर इज एन इशू है या नहीं है, इन दोनों सूरतों में आपका जो भी सिटी है उसके रिस्पेक्टिव लैब मैनेजर से आप काइंडली कंसल्ट कर लें, ताकि आपका अगर कोई इशू बनता है तो इट इज सॉल्व इन टाइम। ऑलराइट। So I was really glad to see that I got to see around 8 or 9 submissions in Google Classroom, and I got to see people who were actually working till late night, जो कि रात को 2-3 बजे भी जो है वो मेरे से भी क्यूरी कर रहे थे। I got to see lot of people जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया। अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है, और इसमें से भी कुछ लोग जो हैं उनके जो है नाम नाम चेंज होने वाले हैं। सो टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन कर लें, एडिट कर लें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डीप आई नाम की प्रोफाइल भी है गूगल क्लासरूम में। मुझे नहीं पता ये कितना गहरा देखते हैं कितना नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन है।
देन देयर इज अनदर वन जो कि मैं देख रहा था, मैन क्राई क्राई क्राई, मैन बंदा रो रो रो। अल्लाह जाने इनको कौन सा काम लगा हुआ है कौन सा नहीं, इनका अल्लाह खैर करे इनकी परेशानियों को। अगर कोई दिल का मामला है तो भी ख्याल फरमाए। ठीक है जी, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है अदनान। जब भी आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाती है ना तो उसका एक स्टेटस आया था, टर्न्ड इन, TURNEDIN, टर्न्ड इन। तो दैट एक्चुअली मीन्स कि आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई है। तो असाइनमेंट्स को मैं चेक तो तभी करूंगा जब तमाम लोग जो हैं वो असाइनमेंट सबमिट करवा चुके होंगे बाय टुडे 8 PM का टाइम था। तो वेयर इज, ओके, तो इसलिए उसको इंशाल्लाह तब देखते हैं। रिव्यू में सारी सबकी इकट्ठी ही करूंगा। तो अभी के लिए हमें अपने लेक्चर की तरफ जाना है, ठीक है। और लेक्चर की तरफ जाते हुए हमें अपना फोटोशॉप का जो हम चीज़ें सीख रहे थे उसकी तरफ दोबारा बढ़ के मज़ीद चीज़ों को देखना है। रमज़ान मैंने पहले भी बताया था, मैं लेक्चर डिलीट नहीं करता, लैब का स्टाफ डिलीट कर देता है, बिकॉज दे आर इंस्ट्रक्टेड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, किसी का दिल नहीं करता कि आपको जानबूझ के जो है ना वो लर्निंग से दूर रखा जाए। इट इज़ अ पॉलिसी being followed all across the Punjab by बेरोजगार। तो कोई भी ट्रेनर डिलीट नहीं करता, जो आपके सेंटर मैनेजर्स हैं लैब मैनेजर्स हैं वो करते हैं। तो आप लोग उनको, मैंने उनको कहा था कि लेक्चर डिलीट ना करें। आई बिलीव शायद उन्हें भूल गया हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो दोबारा अपलोड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, वालेकुम सलाम। मोहम्मद तस्नीम एंड अलीज़े अरशमान। ओके, आई बिलीव अलीज़े अरशमान का मैं पहली दफ़ा कमेंट देख रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव बीन वाचिंग द लाइव लेक्चर्स, ओके, बट इफ़ नॉट तो वेलकम टू द बेरोजगार। और चलें जी, अपना एडोबी फोटोशॉप का काम स्टार्ट करते हैं। और हम एडोबी फोटोशॉप के अंदर बेसिक्स की, तो कल मुझे एक दो चीज़ों पे ना वो आए थे, क्यूरीज आई थी लेट नाइट। तो मैंने सोचा आप लोगों की उन क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको जो एडोबी फोटोशॉप का एक बेसिक वॉक अराउंड है ना वो कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले नहीं करवाया था। आई थॉट कि जैसे जैसे हम टूल्स कवर करते जाएंगे तो वैसे वैसे आप लोग जो है वो चीज़ों को देखते जाइएगा। बट आई बिलीव कि आप लोगों को एक बेसिक वॉक अराउंड दे देता हूँ ताकि इशू ना हो कि आपको एडोबी फोटोशॉप की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डेवलप हो जाए। सो अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से पता होगा कि जब हमें कोई चीज़ ओपन करनी होती है ना, एग्जिस्टिंग चीज़ ओपन करनी होती है, तो देन ओनली वी ओपन पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, और न्यू आप लोग तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों के पास कोई नई चीज़ क्रिएट करनी हो। ऑलराइट, सो जब कभी आपको नई चीज़ क्रिएट करनी हो तो यू विल ऑलवेज प्रेस Ctrl+N। ठीक है, ये आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की ऑप्शन देगा। जस्ट लाइक आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, वहां पर Ctrl+N करें तो वो नई डॉक्यूमेंट बनाने की आपको ऑप्शन देता है। सिमिलरली आपको कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो यू वुड नेवर प्रेस Ctrl+N बट यू वुड प्रेस Ctrl+O। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, आप लोगों को जब भी कोई नया डिजाइन क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहता है कि जस्ट क्रिएट अ सिंपल डिजाइन जिसके ऊपर किसी प्रोडक्ट के, जिस तरह हम कल भी देख रहे थे, किसी प्रोडक्ट की का बैनर बना दें जिसके ऊपर वो सेल का लगा हो डिजाइन के जी, इट वाज बिफोर सेल इसकी इतनी प्राइस थी, आफ्टर सेल इसकी इतनी प्राइस थी। तो अगर कोई आपको कहे कि जी इस तरह का बनाना है, तो हाउ वुड यू एक्चुअली स्टार्ट? बिकॉज a couple of
training they asked me कि जी how would we actually understand कि dimension कितनी रखनी है कितनी नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं उस चीज़ की आपको एक एग्जांपल अभी शुरू से करवा रहा हूँ कि इफ समवन आस्क मी कि आपको एक प्रोडक्ट का डिस्प्ले शो करवाना है जिसके ऊपर उसकी बिफोर एंड आफ्टर सेल प्राइस लिखी हुई हो, तो जिस तरह हमने कल भी एक डमी बनाई थी, तो हाउ वुड वी नो कि जी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है कहाँ से नहीं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए। अगर उन चीज़ों का नहीं पता होगा तो यू वुड नॉट बी एबल टू प्रॉपरली स्टार्ट इट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो उस चीज़ को कवर करने के लिए वी वुड ऑलवेज स्टार्ट विद कंट्रोल एम। जब हमने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वी वुड ऑलवेज स्टार्ट विद कंट्रोल एम। अब प्रोडक्ट के पेजेस जो हम कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगर वो वेबसाइट के लिए है तो उसका साइज डिफरेंट होगा, अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे आ रहा है उसका डिज़ाइन डिफरेंट, उसका साइज डिफरेंट होगा। अगर वो किसी बैनर या पोस्टर की पे लग रहा है तो उसका साइज डिफरेंट होगा। सो साइजेस क्या होंगे क्या नहीं, दैट वुड एक्चुअली डिपेंड ऑन वेयर दैट डिज़ाइन वुड एक्चुअली गो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट थिंग हमारे पास ये विड्थ और हाइट जो है वो डिसाइड की जाती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है जिसका मैंने कल इसलिए नहीं बताया था कि आप थोड़े ना फोटोशॉप से फेमिलियर हो जाएं, बाद में फिर इस चीज़ का बताऊंगा। और वो ये है कि आप बड़े पिक्चर को छोटा तो कर सकते हैं लेकिन छोटी पिक्चर को बड़ा नहीं कर सकते। इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ही समझ लें कि जब आप लोग एक दफ़ा रबर बैंड को खींचना शुरू करते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है। जब आप उसको वापस छोड़ते हैं ना तो वो अपनी ओरिजिनल पे नहीं आता, ओरिजिनल से थोड़ा सा ना फैल चुका होता है। तो वो चीज़ मैंने आपको बतानी है कि व्हाई इज इट एक्चुअली इम्पोर्टेंट। नाज़िया, आपने असाइनमेंट की पीएचडी अपलोड की थी। आई वाज एक्चुअली चेकिंग फ्रॉम द मोबाइल, तो पीएचडी का प्रीव्यू नहीं आ रहा मोबाइल में, तो आई एम नॉट श्योर आपने ठीक बनाई है कि नहीं। एज आई स्पेसिफिकली रोट इन द असाइनमेंट कि मुझे जेपेग चाहिए, हाई रेजोल्यूशन जेपेग। एनीवेज मैं पीएचडी डाउनलोड करके चेक कर लूँगा, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो आई बिलीव अलीज़े अरुशमान आपका वाकई पहला लेक्चर है या पहला पहला कमेंट था। आई बिलीव जिन लोगों ने, जो लोग अभी भी फेसबुक यूज़र के तौर पे शो हो रहे हैं तो अल्लाह का वास्ता है फेसबुक पे स्ट्रीम यार्ड पे अपनी फेसबुक की एक्सेस दे रहे हैं। कहते हैं तो फिर मैं हाफिज़ाबाद एक कसूर आके ये करवा देता हूँ, इस वजह तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो यकीन करें ये आपका माउस है, एक पे आपने एक क्लिक करना ना, हो जाएगा, यकीन करें। कोई बहुत बड़ा तकाजा नहीं मैं कर रहा आप लोगों से, इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के ना साथ नाम नजर आते रहा करें, फिर मुझे ना वो याद पता नहीं चलता कौन है कौन नहीं, इसका नाम भी याद नहीं होते। और जो लोग रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट करते हैं जिनके नाम याद हो गए, साथ साथ उनकी डीपी भी याद होती जा रही है। ठीक है, वो मुझे याद है अदनान दानी की जो उसकी अपनी पिक्चर लगी हुई है येलो येलो नहीं रेड रेड या पिंक पिंक बैकग्राउंड में। ठीक है, तो इस तरह मुझे बंदों की जो डीपी याद हो रही। मोशन की अपनी लगी हुई है न, कभी तक मोशन आए नहीं, ऑनलाइन हमेशा रोजाना कमेंट करते हैं। जब आप लोग मुझे यहाँ पे फेसबुक यूजर के तौर पे शो हो रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूँ। अपनायत का एहसास जो है ना वो आप लोगों ने पैदा करना है। मैं तो देखें आपको मुझे रोजाना अच्छा लगता है या नहीं लगता, चेहरा देख रहे होते हैं मेरा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द फोटोशॉप थिंग। सो द ओरिजिनल डिजाइन का जो साइज है वो हमें कैसे चूज करना है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हाँ अलबत्ता मैं आपको कह रहा था कि फोटोशॉप में हम बड़ी पिक्चर को छोटा तो कर सकते हैं लेकिन छोटी को बड़ा नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। लेट्स गो टू pixabay.com। ठीक है, ये पिक्साबे और एक मैंने आपको pexels.com बताई थी। दीज आर दोज वेबसाइट्स जो कि आपको फ्री स्टॉक फोटोज प्रोवाइड करती हैं। यू डू नॉट हैव टू एक्चुअली पे फॉर इट। आप गूगल से इमेजेस लेते हैं तो उसके ऊपर
स्पेसिफिकली वो लगी होती है रीयूज की ना पॉलिसी होती है, नॉट एवरी फोटो दैट वी टेक फ्रॉम गूगल कैन बी यूज्ड और मॉडिफाइड। तो उस हवाले से फिर हम इन वेबसाइट से जाकर सीधे वेबसाइट से जाके पिक्चर्स लेते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स एंड इन फॉर फ्री। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये एक इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको मैंने जाके उठा के फेंक दिया फोटोशॉप में, सो इट वो डायरेक्टली ओपन। या आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल ओ दबाएं, डाउनलोड में जाएं, जहाँ ये पिक्चर डाउनलोड हुई है वहां से जाके ओपन कर लें। ओके, अब ये पिक्चर कितने साइज की है हमने देख लिया। ये कितने साइज की थी, ये 1920 x 1278 पिक्सल्स की थी। देख रहे हैं, मैंने इस साइज की डाउनलोड की थी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 1920 x 1279 की ये पिक्चर थी। फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली इसकी डायमेंशन और बिट्स वगैरह उठा ली हुई है। सो हाउ वुड यू नो कि अगर मैं इस पिक्चर को, मैंने कहा बड़े से छोटा कर लें तो किया जा सकता है, लेकिन छोटे से वापस बड़ा नहीं किया जा सकता। तो लेट्स ट्राई दिस। मैंने कंट्रोल टी दबाया, मैंने इस पिक्चर को यहाँ से शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया। ओके, छोटी हो गई, बिल्कुल छोटी हो गई। अब मैं इसको वापस बड़ा करूंगा ना, तो आप एक फर्क देखेंगे। इज इट एज मच क्लियर एज द ओरिजिनल वन? नो। ये छोटी करके जो बड़ी की थी ना, ये वो वाली इमेज है। लेट्स सी इट, मैंने इसको छोटा कर दिया, बड़ी पिक्चर तो छोटी हो गई, छोटी को वापस बड़ा करके देखते हैं, फर्क नजर आ रहा है? दिस वॉज द ओरिजिनल वन, और ये जो छोटी करके दोबारा बड़ी की है ये वो वाली है। So do you actually find the difference here? Can you spot the difference? क्या difference आया है? रमजान कह रहे हैं सर लेक्चर की जो वीडियो है इससे एचडी नहीं हो सकती, मींस और क्लियर मतलब आपको कुछ सही से नजर नहीं आ रहा। आप अगर लाइव देख रहे हैं तो मे बी आप डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन वो उसका बिट रेट ड्रॉप करके रेजोल्यूशन छोटी कर सकता है। मैं राइट नाउ ये जो लेक्चर है, मेरे पास से जो ये वीडियो है राइट नाउ काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में जा रही है। आई एम नॉट श्योर बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। मेरे पास ये 2880 इंटू 1800 रेजोल्यूशन पे जा रही है। आपकी जो है ना, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन वो वीडियो का बिट रेट ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या, यस एग्जैक्टली द फेसबुक यूज़र जो कि हैं ये, अल्लाह आपको नाम अता करे। ठीक है, फेसबुक पे वैसे तो आपको अल्लाह ने नाम अता किया ही होगा, स्ट्रीम यार्ड पे नज़र नहीं आ रहा। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, पिक्सल की जो पिक्सलेट हो गई है, रेजोल्यूशन जो है वो उसकी ड्रॉप हो गई है। रीज़न इज कि इसको ऐसे समझ लें, आपने बिल्कुल कपड़े थोड़ी बेहतरीन इस्त्री करके अपने पास रखे हुए थे, फिर आपका दिल के चलो मैं इसको रख लेता हूँ सूटकेस में। आपने सूटकेस में रखे, ऊपर से जोर से सूटकेस दबाया, सूटकेस बंद नहीं हो रहा था। आपने अपना भारी भरकम दोस्त बताया, उसने कहा यार बैठ थोड़ा, जिप बंद नहीं हो रही। ठीक है, वो करने के बाद फिर आपको एकदम याद आया, ओ यार ये सूट तो मैंने पहनना था, तो मैंने अंदर रख दिया। उसको आप बाहर निकालेंगे तो उसकी सिलवटें आ चुकी हैं। वाई? बिकॉज इट वॉज डिस्टॉर्टेड और प्रेस्ड सो मच। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरे पास पहले इतने ज़्यादा पिक्सल्स थे, जब मैंने इसको पकड़ के इतना स्क्वीज कर दिया ना यहाँ पर इतना, तो जब मैंने इसको वापस इधर किया ना तो वो सेम रेजोल्यूशन में नहीं आया।
इसी मिसाल ऐसे समझ लें आपके पास बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कागज़ हो ना, मेरे पास अगर कोई कागज़ पड़ा हो, लेट मी ग्रैब वन फॉर यू। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये हुआ क्या है। ठीक है, पिक्सल से स्टार्ट कैसे हुए हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइव एग्जांपल से ज़्यादा मज़ा आएगा। सो क्लास हुआ ये कि आई हैव गॉट दिस पेज विद मी। ठीक है, सॉरी, आई हैव गॉट दिस पेज विद मी। ठीक है, ये पेज बिल्कुल क्लियर है, इट इज ऑल ओके। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, वो कंट्रोल टी दबा के ना साइज बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, ये देख लें, इसका सही बड़ा गलत करने की कोशिश करते हैं। सही बड़ा गलत कर दिया। नाउ वापस खोलते हैं इसको और कोशिश करते हैं कि ये पहले जैसा हो जाए। ठीक है, लें जी, हो गया पहले जैसा, बिल्कुल पहले जैसा हो गया। बट इसकी जो हालत थी ना, वो पहले जैसी नहीं रही। तो बिल्कुल यही काम जो है हमारे पास एडोबी फोटोशॉप में, जब हम किसी पिक्चर को बड़ी रेजोल्यूशन से छोटी में लेके आते हैं ना, तो वो ये होता है। वालेकुम सलाम नादिश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फहद, इतना बड़ा नाम तो लिखा हुआ था, pexels.com। ये लो देख लो। तो ये एक कागज कुर्बान किया आप लोगों को समझाने के लिए। आई होप तो कि समझ आई भी होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गई बात कि जब हम किसी बड़े साइज वाली चीज को छोटा करते हैं ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। बट छोटी वाली को बड़ा करते तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझानी थी, और वो क्लास ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू डिजाइन इन एडोबी फोटोशॉप, मेक श्योर कि आप हाई रेजोल्यूशन में डिजाइन करें। बाद में उसको छोटी रेजोल्यूशन पे लेके आना पड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होगा बड़े से छोटे पे, लेकिन अगर आपने छोटे में बनाया और उसको बड़ा करना पड़ा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। कल हमने ये पोस्टर का डिजाइन क्रिएट किया था। इसकी रेजोल्यूशन थी सिर्फ और सिर्फ 396 इंटू 433। मेरा दिल किया इसको मैं 1500 पे ले जाऊं। मैं इसको रीसाइज किया। जब मैंने इसको रीसाइज किया, यू कैन क्लियरली सी कि ये पिक्सल्स डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, रीसाइज कैसे किया उसको छोड़ दें, यू नॉट नीड टू गो इन टू दैट डिटेल राइट नाउ। बट आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो खराब हो गई थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास इस पिक्चर की रेजोल्यूशन खराब हुई थी जब हमने इसको बड़े से छोटा किया था। तो कहने का मकसद ये है कि हम बेसिकली हमेशा कोशिश करेंगे कि हम फोटोशॉप में हाई रेजोल्यूशन में चीज़ डिज़ाइन करें, और बाद में अगर हमें तो कुछ छोटी साइज में चाहिए हुई तो उसी को रीसाइज कर लेंगे। ओके सो ओके, सो चलते हैं वापस। So if I am going to design something, तो let's design it। तो हम हाई रेजोल्यूशन में कैसे, who would tell us कि हाई रेजोल्यूशन क्या होती है। आपके पास हाई रेजोल्यूशन अमूमन कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 1000 पिक्सल्स तक अगर आपके पास कोई चीज़ है तो इट वुड बी कंसिडर इन अ गुड रेजोल्यूशन। ऑल दो का हाई रेजोल्यूशन आपको पता है टीवीज में 4K डिस्प्ले ये वो दिस एंड दैट, वो काफ़ी ऊपर की रेजोल्यूशन हो चुकी है। आप अराउंड कोशिश करेंगे कोई भी डिज़ाइन अगर कर रहे हैं ना, अदर देन के उसको आपको चाहिए एक स्पेसिफिक डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल, आप लोग फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है पेज के ऊपर जो लगती है, उसकी रेजोल्यूशन होती है 400 पिक्सल इंटू 400, विड्थ भी 400, हाइट भी 400।
अगर आप वो बना रहे हैं तो वहां तो आप एग्जैक्ट रेजोल्यूशन रखेंगे, बट जहां आपको वैसे ही कोई डिज़ाइन अपलोड करना जहां इस चीज़ की कैद नहीं है कि डायमेंशन क्या होनी, तो वहां कोशिश करें कि हाई रेजोल्यूशन रखें। बिकॉज जब आप लोग किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वेबसाइट डिज़ाइन अपलोड करते हैं तो उमन सोशल मीडिया पे तो डिज़ाइन वैसे ही, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप वगैरह, उसमें आपको पता है इमेज वैसे ही कंप्रेस करके अपलोड होता है टू सेव मेमोरी। ऑलराइट, तो चलते हैं जी इस तरफ। अब ज़रा मैं आपको बेसिक वॉक अराउंड दे देता हूँ। अच्छा, मैं कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे अपने फोटोशॉप के, तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मिसिंग थी उनके पास। तो आप लोगों के पास ये कैसे नज़र आ रहा था? लेट मी जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। आपके पास मे बी फोटोशॉप वेरी फर्स्ट टाइम ओपन करने पे कुछ ऐसा आ रहा हो, ठीक है? याद रखिएगा, यू डू नॉट नीड टू लर्न का सेक्शन 2015 में है नहीं, इसको क्लोज करते हैं। लाइब्रेरीज का जब आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज कि आपके पास लेयर्स सामने लाजमी होनी चाहिए। लेयर्स का पैनल बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लेयर्स का पैनल है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी मेरे पास यहाँ लेयर्स का पैनल है ही नहीं, तो आई वुड गो इन विंडो और यहाँ से मैं लेयर्स के पैनल पे क्लिक करूंगा, लेयर्स का पैनल वापस आ जाएगा। यू कैन सी आई नाउ हैव गॉट द लेयर्स पैनल विद मी। फिलहाल आप लोगों के लिए लेयर्स के पैनल के अलावा यहाँ पर होना के अलावा वो कोई चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे करके हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं शो हो रही तो यू कैन सिंपली गो टू विंडो एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, सामने आ जाएंगी। मेरे पास प्रॉपर्टीज शो हो रही है, मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करके इधर ले आया, ठीक है? अब मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो इट कैन ओपन इट्स प्रॉपर्टीज मेन्यू, ठीक है? कोशिश कीजिएगा आपके पास कलर एडजस्टमेंट एंड लेयर तीनों चीज़ें मौजूद हों। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो गो टू विंडो, कलर चाहिए कलर पे क्लिक कर लें, एडजस्टमेंट नहीं आ रही तो ये एडजस्टमेंट पे क्लिक कर लें। जब आ जाए तो उनको डबल क्लिक करके मिनिमाइज कर लें बस, ठीक है? और लेयर पैनल आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। विदाउट लेयर पैनल योर फोटोशॉप इज अ कार विदाउट एन इंजन, ठीक है? कि इंजन के बगैर ढांचा लेके सड़क पे खड़ी रखोगे तो काम कैसे चलेगा? अंडरस्टूड? सो विद दैट सेड, आपके सामने ये जो पूरा पूरा डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये आपका इस फोटोशॉप का इंटरफेस है। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव गॉट द टूल्स। ये टूल्स आपके पास इस तरह लंबाई में भी हो सकते हैं। यू कैन प्रेस ऑन दिस टू एक्चुअली क्रिएट अ डबल रो, ठीक है? आपके पास में भी यहाँ पे रूलर भी ना आ रहे हैं ऊपर, मेरे पास आ रहे थे। यू कैन प्रेस कंट्रोल आर ताकि ये रूलर्स आ जाए, ठीक है? रूलर्स आर हेल्पफुल, अंडरस्टूड? ये जो आपके पास ये वाला एरिया नजर आ रहा है, दिस वन, इस पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ, इट इज नोन एज कैनवस। ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नोन एज कैनवस। ऑलराइट, कैनवस क्या होता है जी? वो स्पेसिफिक हिस्सा जिसके ऊपर आर्टिस्ट अपनी मतलब आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। आपने देखा भी होगा, वो लकड़ी का स्टैंड होता है, उसके ऊपर वाइट पेपर लगा होता है, उसके ऊपर लोग जो है वो अपने डिजाइन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? तो दैट इज नोन एज कैनवस। तो हमारे पास फोटोशॉप के ऊपर भी ऐसा डिजिटल कैनवस है। ये जो आपके पास टॉप पे सेक्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक टूल बार प्रॉपर्टीज, या डायनेमिक डायनेमिक टूल प्रॉपर्टी सेक्शन, जो मर्जी कहना कह लें। इसका स्पेसिफिक नेम नहीं है, मैं इसको कह रहा हूँ। वाई इट इज डायनेमिक? डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होने वाला हो। आप देखें अभी इस पे और ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से शेप लूंगा और ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट मी जस्ट जूम इनटू दिस सेक्शन, ठीक है? इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ये वाला आ रहा है, ठीक है? मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूंगा और ऑप्शंस आ गए। मैंने ब्रश टूल लिया और ऑप्शंस आ गए। मैंने पेंट बकेट टूल लिया और ऑप्शंस आ गए। तो ये डायनेमिक इस लिहाज से है कि डिपेंडिंग ऑन द टूल्स ये ऑप्शन चेंज करवा देता है, ठीक है?
बाकी राइट साइड पे आपके पास जो है ये ऑप्शंस पैनल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत से ऐसे बिल्ट इन टूल्स हैं फोटोशॉप के, या इनकी एडवांस प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी सारी राइट साइड पे आती हैं। ये आपके पास फोटोशॉप का हिस्ट्री का सेक्शन है। बाकी आप लोग मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और आज मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, फोटोशॉप में बिल्ट इन शेप्स भी होती हैं, बनी बनाई शेप्स। तो आप लोग जो है वो फ्लावर्स की बनी बनाई शेप को यूज़ कर सकते हैं। उमर फारूक, मैंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि असाइनमेंट आप लोगों ने जेपेग में वो करवानी है सबमिट। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? मुझे को पता नहीं चल रहा कौन है कौन नहीं। आई नीड टू चेक इट फ्रॉम माय मोबाइल। ओके, so who are you? I'll need to check it. You are आबिद साबिर, और साजिद शौकत ने जी लिखा था। ओके, चलें जी, चलते हैं वापस फोटोशॉप की तरफ। और मैं आपको बात कर रहा था शेप्स की। तो ये बिल्ट इन शेप्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ देम। इसके अलावा हमारे पास फोटोशॉप के अंदर और बड़े ऑप्शंस होते हैं ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट क्या होते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको आगे आके बताते हैं। दैन करेक्टर स्टाइल्स, करेक्टर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको एडवांस प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो होती हैं। आप लोग अगर देखें, हमने टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ देखा था टेक्स्ट, फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन एंड राइट लाइन, और कलर। बट यहाँ आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम भी यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई आप लोग करेक्टर स्टाइल्स भी ऐड करेंगे। इस तरीके से आप लोग पैराग्राफ या पैराग्राफ स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर फॉर्मेटिंग। इस तरह वो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं कंट्रोल जे करके, ताकि इवनली स्पेस्ड हो जाए। उस तरह की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अंडरस्टूड? तो एनीवेज, मज़ीद चीज़ों की तरफ मैं अभी नहीं जाता, आपको सिर्फ आइडिया देना था कि ये वाली जो सेक्शन है ये कैसे सेट किया जा सकता है। और राइट, सो ये आप लोगों का फोटोशॉप के ऊपर ये इमेज लेयर टाइप, टाइप के अंदर सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेयर के अंदर सारी लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेज के अंदर आपके पास अमूमन तो जो कैनवस है उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास जो सिलेक्शन टूल कल देख रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिल्टर्स के अंदर हमारे पास बने बनाए पहले से इफेक्ट्स पड़े होते हैं वो। 3D में भी आप लोगों के पास अगर आ रहा है तो फिर सेम प्रॉपर्टीज़, अगर नहीं आ रहा तो सेम नहीं है। बाकी ये व्यू में आपके पास फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट को खुद इटसेल्फ इंटरफेस को व्यू करने के लिए जितनी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी शो हो रही हैं। और विंडो के अंदर आपके पास जो लेआउट है फोटोशॉप का वो है। हेल्प के अंदर आप लोग इसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन या हेल्प वगैरह या ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस वाज योर बेसिक वॉक अराउंड। फहद, हाँ जी, किसी ज़माने में बनाया था, टेक्सटाइल प्रिंट प्रिंट बनाया था। बट हम वो कोशिश करते हैं इलस्ट्रेटर में बनाए थे, बिकॉज प्रिंटिंग पे वो स्केलिंग करनी होती है ना, लार्ज लार्ज स्केल काम होता है प्रिंटिंग का। तो फोटोशॉप में अमूमन टेक्सचर जो है वो प्रिंटिंग के लिए मुनासिब नहीं रहते। ऑल दो क्रिएट किए जा सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड 100%, बिकॉज प्रिंटिंग में आपको पता है बड़े बड़े बेडशीट का साइज हो, वहाँ पे आपको कभी पैटर्न या टेक्सचर क्रिएट करना है तो वो इमेज बेस के बजाय हम वेक्टर बेस्ड क्रिएट करते हैं। वो इंशाल्लाह प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको बाद में देखेंगे, जब इलस्ट्रेटर की बारी आएगी। नो प्रॉब्लम उमर फारूक,
वो सियाने कहते हैं कोई भी काम करने से पहले एक दो दफ़ा तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो चलें कोई नहीं, इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपने पीएचडी अपलोड कर दिया, तो भी को नो इश्यूज। ओके, तो एज सच कोई इशू नहीं है इफ यू हैव अपलोडेड द पीएचडी। आई बिलीव नाजिया ने भी पीएचडी अपलोड की थी, तो नो प्रॉब्लम, कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम अगर मैं मांगूँ तो दीजिएगा, ना मांगूँ तो अपलोड करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोटोशॉप के बेसिक वॉकअराउंड की समझ आ गई आप लोगों को, हाउ दी इंटरफेस इज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगर समझ आ गई तो जल्दी से कमेंट सेक्शन फिल कर दें कि समझ आ गई है, ताकि मैं आगे चलूँ। कुछ लोगों को मैंने कमेंट्स में फीडबैक दी थी, उन लोगों को आई भी होगी। प्राइवेट कमेंट्स मैंने ऐड कर दिए थे, बट असाइनमेंट मैं तब चेक करूँगा जब असाइनमेंट का टाइम सबमिशन है ना, 8 रात 8 बजे तक, उसके बाद चेक करूँगा। ओके, दैट इज़ गुड। अगर आप लोगों को क्लियर है, लेट्स प्रोसीड। तो आगे चलते हैं फोटोशॉप की तरफ एक्चुअली। तो ये जो मेरे पास सेक्शन है, दिस इज नोन एज कैनवस। इफ आई वांट टू चेक कि मेरे पास इस कैनवस का साइज क्या है, इफ आई वांट टू चेक ये जो मैंने कैनवस क्रिएट किया हुआ है इसका साइज क्या है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट एंड आई दबाएं, तो आपके पास ये इमेज साइज आ जाता है। ठीक है, आप चाह रहे हैं इसको बड़ा करना है, 1500 इंटू 1500 करना है, ये देखें 1500 इंटू 1500 हो गया। और राइट, अगर आपका दिल कर रहा है आपने इसको 1500 इंटू 1000 करना है, तो एक साथ छोटा सा लिंक आ रहा है, इस लिंक को तोड़ दें, तो अब आप 1500 इंटू 1000 भी कर सकते हैं। नाउ यू वुड सी इसकी विड्थ जो है वो 1500 हो गई है, लेकिन हाइट जो है ना वो 1000 ही रही है। अगर आप ये लिंक काबू करेंगे तो ये जितना एक पे अप्लाई करेंगे प्रोपोर्शनली एस्पेक्ट रेशियो में दूसरे के ऊपर फर्क पड़ेगा। सपोज आई राइट 2000 हेयर, आप लोग देखते हैं 2000 हो रहा है। पॉजिटिवली अगर मैं यहाँ पर साइज लेता हूँ 1366 इंटू 768, ओके, अब मैं अगर इस पर कंट्रोल ऑल्ट आई दबाता हूँ और इस लिंक को क्रिएट करके इसको 2000 करता हूँ, आप लोग देखते हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन किए हुए 1124 उसने कर दिया है। और दोनों की जो एस्पेक्ट रेशियो थी ना, विड्थ और हाइट की जो रेशियो थी वो सेम रही है। तो जब ये लिंक का मतलब है कि इट वुड स्केल या रीसाइज इक्वली, और अगर आप लिंक तोड़ देंगे तो आप इंडिपेंडेंटली विड्थ या हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये चीज़ भी समझ आ गई? अगर ये चीज़ भी समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं और एक्चुअली अब जो है वो कुछ मज़ीद टूल्स वगैरह की मदद से काम करते हैं। ओके, ओप्सो के आ गई होगी। सो आपको पता है इफ़ यू वांट टू कलर समथिंग इन एडोबी फोटोशॉप तो हमारे पास ये पेंट बकेट टूल मौजूद है। ठीक है, और ये फोटोशॉप में ना कलर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर अगर आप पॉइंटर लेकर जाएंगे तो ये कहेगा जी फोरग्राउंड कलर, ये कहेगा जी बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड आपका ये है मत्था जैसा फोरहेड होता है, तो बैक हेड आपका पीछे वाला ऐसा होता है। इसी तरीके से फोटोशॉप में एक वक्त में आप लोग दो कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, द वन इज फोरग्राउंड एंड द अदर वन इज बैकग्राउंड। और अगर आप एक्स दबाएंगे तो आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के अंदर स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्स दबाएंगे। और अगर आपने सपोजिटली कोई भी कलर लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ अभी देखें मैंने ग्रीन और रेड लिया है, इफ़ यू वांट टू स्विच बिटवीन देम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड तो आप एक्स दबाएंगे। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं ब्लैक पे, ब्लैक एंड वाइट पे, तो आप डी दबाएंगे तो वो
ब्लैक एंड वाइट पर रीसेट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो फोटोशॉप में आप एक वक्त में 2 कलर्स एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक कलर यूज़ करना है, वो कलर यूज़ करें। उसके बाद आपका दिल किया कि जी मुझे दूसरा कलर चूज़ करना है, एक्स दबाएं, वो स्विच हो जाएगा और वो कलर भी यूज़ कर लें। अंडरस्टूड? विड्थ एंड हाइट कितनी होनी चाहिए ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। इट वुड ओनली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग फेसबुक का प्रोफाइल का कवर आप बना रहे हैं, फेसबुक कवर साइज, अगर आप फेसबुक का कवर क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखें जी, फेसबुक कहता है वो 820 इंटू 312 पिक्सल होना चाहिए। तो जहां आपको कोई बंदा बाउंड करे कि जी इतना ही होना चाहिए, तो सिर्फ वहां आप लोग उतना रखेंगे। इसके अलावा यू आर फ्री टू क्रिएट एन डिजाइन ऑफ एनी साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बंदा कहे कि जी बिजनेस कार्ड का डिजाइन क्रिएट करें, तो बिजनेस कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, 3.5 इंटू 2 इंच का। तो वहां आप कोई भी साइज नहीं लेंगे, वहां आप स्टैंडर्ड साइज लेंगे जो कि बताया हुआ है। उसके अलावा अगर आप लोग वैसे कोई डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हैं तो नो एक्चुअली बाउंड यू कि जी आपने इसके अलावा कोई चूज नहीं करना, या समझ आ गई होगी मेरी बात, आई होप सो। इफ नॉट, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा जब आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। तो राइट ना अभी हम साइजिंग की कैद से आज़ाद हैं, विड्थ एंड हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने रैंडमली 1000 इंटू 1000 ही ले ली थी। ओके, तो ये मेरे सामने आ चुकी है। आज हम जरा कुछ नए टूल्स को देखते हैं। नए टूल्स कौन से हैं जी? इफ आई वांट टू एक्चुअली कलर, ठीक है, इफ आई वांट टू कलर ऑन द बैकग्राउंड, या कुछ भी मैं कलर करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग अगर कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या मौजूद है। फोरग्राउंड पर डबल क्लिक करें, यहाँ से आपके पास वाइट एंड ब्लैक का स्लाइडर है, यहाँ भी आपके पास ब्लैक का स्लाइडर है। ये इस एज के ऊपर ना, ये जो ऐसे एज बन रहा है, इस पे वाइट एंड ब्लैक का आपके पास स्लाइडर है। इसके दरमियान आपके पास कलर्स हैं, और यहाँ से आप लोग डिफरेंट कलर्स के अंदर स्विच कर सकते हैं और इधर उनकी इंटेंसिटीज में स्विच कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इट इज आई बिलीव क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये जो आपके पास बार बनी हुई है, ये आपके पास वर्क करती है फॉर सेलेक्टिंग कलर्स, और आपने यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट किया है, इस सेक्शन के अंदर आप उस कलर की इंटेंसिटी कर सकते हैं। देख, जिस तरह लेफ्ट साइड को जाएंगे, राइट्स को जाएंगे तो उस कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी टॉप पे, नीचे आएंगे तो फुल ब्लैक या डार्क होता जाएगा, और इस एज पे रहेंगे तो वाइट एंड ब्लैक के दरमियान, वाइट ब्लैक एंड ग्रे के दरमियान रहेंगे। इस एज के ऊपर यूं चलेंगे तो आप लोग कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्लैक के दरमियान होंगे। और अगर आप लोग यूं जाएंगे टॉप पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो आप वाइट और मैक्सिमम इंटेंसिटी के दरमियान मूव कर रहे होंगे। तो इफ आई वांट अ लाइट ब्लू कलर, तो वेयर वुड आई गो? यहाँ पर गया और ये, तो मैंने लाइट ब्लू कलर चूज कर लिया। सी, मैंने लाइट ब्लू कलर यूज कर लिया। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली सेलेक्ट कलर्स। कलर सिलेक्शन अभी सारी सारी मैंने रिपीट कर दी। ओके, तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट कलर्स। अब मेरा दिल कर रहा है कि जी ब्लू के साथ एक ऐसा कलर होना चाहिए जो कि इसके साथ बिल्कुल ठीक लगे। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसी का एक इंतहाई डार्कर शेड उठा लेते हैं ताकि नजर आने में ना आसानी रहे, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। कलर्स के बारे में एक प्रॉपर कलर थ्योरी है जिसके बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे तो सही, बट मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा असूल बताने जा रहा हूँ कलर्स का। अगर आपने ये असूल अपने पल्ले बांध लिया तो सारी जिंदगी आपको आसानी रहेगी। अगर आपने इसको अपने पल्ले ना बांधा तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो वो असूल बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, फीमेल्स को बड़े अच्छे से पता होगा। वो असूल ये है कि जी लाइट पे लाइट नहीं यूज करना, डार्क पे डार्क नहीं यूज करना। ओके, लाइट पे लाइट नहीं यूज करना, डार्क पे डार्क नहीं यूज करना।
लाइट पे डार्क यूज करें, डार्क पे लाइट यूज करें, बात खत्म। अंडरस्टूड? समझ आई कि नहीं? लाइट पे लाइट नहीं यूज करना है, डार्क पे डार्क नहीं यूज करना। ओके? लाइट पे डार्क यूज कर लें या डार्क पे लाइट यूज कर लें। अब नुकसान क्या होता है अगर आप लाइट पे लाइट यूज करेंगे? मैंने लाइट पे लाइट यूज किया हुआ है, ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है या ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है? फैसला आप लोगों ने करना है। ठीक है, फैसला आप लोगों ने करना है। लाइट ऑन लाइट अच्छा नजर आ रहा है या डार्क ऑन लाइट अच्छा नजर आ रहा है? सो आई बिलीव कि आप लोगों को पता चल रहा है कि जो डार्क इज प्रोमिनेंट। सो इस असूल को आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेना है। ठीक है? इसी तरीके से अब डार्क ऑन डार्क चेक कर लेते हैं। सो इफ आई वांट टू चेक डार्क एंड डार्क, डार्क ऑन डार्क, तो ये देखिएगा, ये डार्क कलर किया, इसको उठा के इस पे लेके आए, और अब यहाँ लाइट कलर यूज करते हैं, इस तरह का। तो अब आप लोग यहाँ पर बआसानी देख सकते हैं कि डार्क कलर के ऊपर भी डार्क इतना अच्छा नहीं लगा जितना प्रोमिनेंट लाइट कलर है। अंडरस्टूड? तो आपको अब ये भी समझ आ गई होगी कि जो मैं आपको चीज बता रहा था, हाउ इज इट ट्रू? ओके? सो ये जो सूल था, ये आपने शलवार कमीज पहनते हैं अगर आप बंदे हैं तो भी उसके दामन से बांध लें, फीमेल है तो पल्लू से बांध लें। समझ आ गई? तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडियंट्स की। ना व्हाट इज अ ग्रेडियंट? देख लेते हैं व्हाट इज अ ग्रेडियंट। नो इश्यूज। अब सॉलिड कलर हम किसी जगह ऐड करें ना, तो होता यह है कि
एक ही कलर है। सपोज मैंने यहाँ से चूज कर लिया जी ब्लू कलर, ये मैरूनिश ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया, या ऑरेंजिश कुछ कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर चूज कर लिया। होता यह है कि इट लुक्स वेरी बेसिक। हम कलर से कुछ इस तरीके से खेल सकते हैं कि कलर्स की वजह से ना हम लोगों को अपने डिजाइन की तरफ बड़े आराम से अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑरेंज कलर चूज किया हुआ है और मैंने एक ये कलर चूज किया हुआ है, ये। विच वन इज मोर अट्रैक्टिव, दिस वन और दिस वन, दिस और दिस, बताइएगा। विच वन गेट्स योर अटेंशन बेटर? एग्जैक्टली, येलो आपके पास ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट हमें ये भी नहीं करना कि हम इतने प्रोमिनेंट कलर चूज करें कि आप उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख ना सकें। इस डिजाइन, इस कलर की तरफ जो येलो आपके सामने आ रहा है ना, यू कैन नॉट लुक एट इट फॉर लॉन्गर देन 30 सेकेंड्स। इसको आप ज्यादा देर तक स्टेयर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर मैं आपको कहूं कि ये जो कलर है जो अब मैं करने जा रहा हूं, इसकी तरफ आप लोग ज्यादा देर तक देख सकते हैं, तो आप बताएं विच वन लुक्स मोर प्लीजिंग टू दी आई। ये तो टेंशन ग्रैबर था ही था। अब इन दोनों में से बताएं कौन सा रंग आपकी नजर को ज्यादा भा रहा है, इन दोनों में से। येलो एंड दिस ब्लूइश पर्पल, विच वन? Exactly. The bluish purple, it looks more pleasing to the eye. Yes, this yellow grabs my attention, but मैं इस तेज चुभते रंग को ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। तो वी हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट। हमें रंगों में इस लिहाज से इन चीजों का बड़ा आसान इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये चीजें हमें बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस लिहाज से बेहतर लगती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर स्पेसिफिक कलर्स जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से यूज होते हैं। आपको वार्म वार्म का शो करवाना हो ना एलिमेंट, तो आप ऑरेंज कलर यूज करते हैं। आपको ठंड या कोल्ड एटीट्यूड का कलर शो करवाना हो तो वी यूज ब्लू। हमें अफेक्शन का कलर यूज करवाना हो ना, अफेक्शन देनी का मतलब सेंटिमेंट पास करना, वी यूज ब्लू, ठीक है। हमें हेल्दी का या नेचुरल का देना हो तो हम ग्रीन यूज करते हैं। हमें डेंजर का देना हो हम रेड यूज करते हैं, ठीक है। तो देर आर मीनिंग्स ऑफ सर्टेन मीनिंग्स ऑफ अ कलर, जिसका आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा। पर्पल और पिंक जो है बड़े फेमिनिन कलर हैं, खातन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
So there is a certain specific meaning to a color, alright? तो उस लिहाज से आप लोगों को कलर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कलर थ्योरी जो है प्रॉपरली उसको तो हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। बाकी फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को कलर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सो अभी मैंने ये जो दो कलर्स का मिक्सचर है ये कैसे क्रिएट किया, ये मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने डी प्रेस करी ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। अब ये ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये आता कहाँ से है? ये ग्रेडियंट है जी, पहला ऑप्शन है अगर आप जी दबाएं। अगर आप लोगों ने पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया है तो प्रेस करके ये कर दें, नहीं तो शिफ्ट जी दबाएं तो तमाम टूल्स में ये टॉगल कर देगा। शिफ्ट दबा के आप किसी भी शॉर्ट की को प्रेस करेंगे टूल की तो वो तमाम शॉर्ट कीज के अंदर आपको टॉगल कर देगा, मतलब बारी बारी एक 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 दूसरे तीसरे पहले दूसरे तीसरे टूल पे स्विच करवा देगा। तो हमने जी प्रेस किया और ग्रेडियंट यूज कर लिया। जब हम पेंट बकेट टूल यूज कर रहे थे ना तो आप लोग देखें ऊपर ऑप्शन कुछ और आते थे। अब मैंने ये ग्रेडियंट टूल यूज किया, आप लोग देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन कुछ और आ रहे हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं इनको भी देखते हैं। इसमें आपके पास बहुत से बेसिक ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास ये इस तरह आ रहे होंगे। मेरे पास ये फोल्डर्स में आ रहे हैं, आपके पास ये इस तरह आ रहे होंगे, 10-12 इसके आगे भी होंगे। ठीक है, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। सो इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो देखते हैं ग्रेडियंट चीज क्या है। ग्रेडियंट मींस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कलर्स इनटू वन अनदर। आप लोगों को अगर याद हो तो किसी जमाने में मैं तो क्या किया करता था, पानी के अंदर ना थोड़ा सा तेल का ऐसा एक कतरा गिरा देना और फिर उसमें देखना बहुत से डिफरेंट डिफरेंट रंग नजर आते हैं। मुझे तो बड़ा वो फैसिनेटिंग लगता था। या आपको अगर कभी कपड़े धोने का वो हुआ हो इत्तेफाक, तो मैं हॉस्टल में जब था, आई स्पेंड 2 years एट हॉस्टल, तो वहाँ जब कभी सफ़ेद कपड़े धोने होते थे ना तो नील लगाना पड़ता था। तो पानी के टब के अंदर एक कतरा डालता था नील का, वो हल्का हल्का फैल रहा था तो बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आता था। तो ग्रेडियंट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। वो जो एक कलर की दूसरे कलर के अंदर मिक्सिंग है ना, दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो मैं और मिसाल से समझाता हूँ। पानी के अंदर आप जब रूह अफ़ज़ा डालते हैं, ठीक है, तो वो जो मिक्सिंग का, जब तक वो पूरा मिक्स नहीं हो चुका होता, वो जो एक मिक्सिंग का प्रोसेस होता है उसके दरमियान एक कलर दूसरे में मिक्स हो रहा होता है ना, दैट एक्चुअली मिक्सिंग इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगर इससे भी समझ नहीं आया तो तीसरी मिसाल आपको समझाता हूँ। आपके गाल का रंग और अब्बा जी से ताज़ा चपेट खाने के बाद जो गाल का रंग हुआ होता है ना, जो जहाँ चपेट पड़ी होती है वहां और जहाँ नहीं पड़ी होती, उन दोनों की स्किन का जो रंग होता है ना, दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। एक जगह ब्राउन ब्राउन, दूसरी जगह लालिश ब्राउन। तो वो जो दोनों की स्किन का जो कलर है ना, वो आपके पास क्या होता है जी, ग्रेडियंट कहलाता है। मेरा ख्याल से लड़कों को तो ये आखिरी एग्जाम्पल से बड़ी चीज समझ आई होगी। पहली दो एग्जाम्पल जरा वो खवातीन से रिलेटेड ज़्यादा थी, तो ये आखिरी वाली जो है ना वो हम लोग बड़े अच्छे से समझते हैं। तो जी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलें जी, बड़ी अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया है तो। तो अब हम ज़रा ग्रेडियंट का एक्चुअल यूजेज समझते हैं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने उठा लिया यहाँ से रेड कलर, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया ब्लू कलर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर उसने दोनों कलर सेलेक्ट होने के बाद मुझे ये दिखा दिया कि ये दोनों लगेंगे कैसे। ठीक है, ये यहाँ अगर आप लोग गौर करें, यू कैन सी, इधर मेरे पास क्या है जी, रेड है, इधर ये वाला ब्लू है और इनके दरमियान में वो
दोनों एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। तो अब देखें अप्लाई कैसे करते हैं। ग्रेडियंट को आपने जब अप्लाई करना है तो क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ग्रेडियंट अप्लाई होगा। देख रहे हैं, ग्रेडियंट अप्लाइज फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। फोरग्राउंड पे क्या था, रेड, बैकग्राउंड पे क्या था, ब्लू। तो ग्रेडियंट अप्लाई होता है फ्रॉम फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। ठीक है, तो अगर आपने स्विच कर दिया फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, अब मैं सेम डायरेक्शन में इधर अप्लाई करता तो आप लोग देख सकते हैं उल्ट हो गया हुआ है। वाई? बिकॉज मैंने फोरग्राउंड को बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड कर दिया था। आप किसी भी एंगल पे इनको ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एंगल के ऊपर। क्लिक करने के बाद जितना लंबा ड्रैग करेंगे उतना ज्यादा कलर की मिक्सिंग होगी। क्लिक के बाद अगर जितना छोटा ड्रैग करेंगे उतनी कलर की मिक्सिंग कम होगी। देख रहे हैं, ये मैंने क्लिक करके वो फुल ऊपर तक लेके गया तो कलर की मिक्सिंग बहुत ज्यादा थी। सेम एंगल के ऊपर मैं क्लिक करके बड़ा छोटा सा ड्रैग करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग सी जो है ना वो पार्टीशन नजर आ रही है आप लोगों को। सो द मोर यू ड्रैग द बेटर द मिक्सिंग इज, द लेस यू ड्रैग द हार्डर द कलर्स वुड अपीयर। समझ आई बात की? हाँ, मैं रिपीट करता, नो इश्यूज। सो रिपीट कर दें प्लीज। क्या रिपीट कर दूं, अगर हम ये बता दें, वो थप्पड़ वाली मिसाल या ग्रेडियंट? जल्दी जल्दी जल्दी, नाजिया बरकत, आपके पीछे रुका हूं मैं, जल्दी 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 जल्दी। चलिए जी, नाजिया को शायद टाइम लगेगा जवाब देने में, तो हम उतनी देर तक टेक्स्ट की बात कर लें, फॉन्ट्स की बात कर लें। ओके ओके, ग्रेडियंट रिपीट कर देता हूँ। ओके, नो इश्यूज, लेट्स जस्ट डिलीट इट। ओके, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर था। मेरे पास पहले क्या सिलेक्ट हुआ था, ये पेंट बकेट टूल। ठीक है, आई वांटेड टू अप्लाई द ग्रेडियंट। व्हाट वुड आई डू? मैंने कहा जी ये कंट्रोल ए करके मैंने ब्लैक कलर डिलीट कर दिया। मैंने कहा आज मेरा दिल कर रहा है कि जी मैं ग्रेडियंट क्रिएट करूं जी, पैरेट ग्रीन नहीं चले बल्कि लाइट ऑरेंज एंड रेड कलर का। ठीक है, पिंकिश रेड का। बस मेरा दिल किया तो मैंने ये दो कलर सेलेक्ट कर लिए। मैंने यहाँ पे दबाया शिफ्ट जी या ग्रेडियंट टूल दबाया, आप लोग देख सकते हैं इन दोनों कलर्स की बेस के ऊपर ऊपर वो उसने ग्रेडियंट बता दिया। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ग्रेडियंट बनेगा कैसे। पहला रंग कौन सा था, ऑरेंज। दूसरा क्या था, पिंक। ठीक है, आप पिंकिश रेड। तो देखें लेफ्ट पे क्या था जी, येलो, राइट पे क्या है, पिंकिश रेड। ऐसे ही आ रहा है। इफ आई वुड क्लिक एंड ड्रैग, आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज से पिंकिश रेड की तरफ कलर बन गया। अगर मैं ग्रेडियंट ना अप्लाई करूं, अगर मैं ग्रेडियंट ना अप्लाई करूं तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ ऐसे होगा। अगर मैं ग्रेडियंट ना अप्लाई करूं, ये दोनों कुछ ऐसे दिखेंगे। ऐसे ही है ना? बट मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स हुए नजर आ रहे हैं। तो विच वन लुक्स बेटर? ऑब्वियस सी बात है जहां कलर की मिक्सिंग थी एक दूसरे में। वाई? बिकॉज द मिक्सिंग ऑफ कलर्स always looks fascinating to a human eye. Understood?
अप्लाइड सर, ओके ज़बरदस्त। ग्रेडियंट का जो है मैंने नाजिया रिपीट कर दिया अब आपके लिए। एंड फॉर दिस सर्टेन अननोन फेसबुक यूजर जिनका नाम मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। अननोन फेसबुक यूजर रहमान यासीन। रहमान प्लीज फेस स्ट्रीमयार्ड को अपनी एक्सेस दे दें। यकीन करें कोई गैर अखलाकी काम नहीं है, कोई कानूनी तौर पे जुर्म नहीं है, तो काइंडली अपना कर दें ताकि मुझे पता हो कि हूँ एम आई टॉकिंग टू। ओके जी, बुशरा ने आई गेस जो है वो सैड रिएक्ट दिया हुआ है। लेट्स सी व्हाई इज इट सो कि बुशरा ने सैड रिएक्ट दिया हुआ है। बुशरा कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। आपने मेरी स्ट्रीम पे ही जो ना सैड रिएक्ट दे दिया हुआ है, तो मेरा दिल बैठ गया हुआ है। तो ना जाने इस बंदी को कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं रुक जाऊँ ज़रा। तो प्लीज़ बुशरा, अगर आपके कान, आपकी समातों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो प्लीज़ अपना दुख बताएं ताकि हम उसका मदावा कर सकें। जल्दी जल्दी बताएं अगर कोई है तो, बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि आप हमारे साथ साथ ही चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट, ओके। अच्छा, मैं आगे बताया था ग्रेडियंट का कि ग्रेडियंट के अंदर आप लोगों के पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं। इफ आई प्रेस शिफ्ट जी, ये ग्रेडियंट आ गया। तो ग्रेडियंट में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला जी फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, इसका मतलब है फोरग्राउंड से ये बैकग्राउंड में जाएगा। मतलब एक कलर जो फोरग्राउंड में है उससे ये ट्रांजिशन होके बैकग्राउंड में चला जाएगा। सेकंड वन इज फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूं तो फिर क्या होगा। अब आप लोग देख सकते फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट के अंदर आपके पास सेकंड कलर कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इफ आई ओपन एन इमेज, ये जो डाउनलोड में पड़ा हुआ था आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए ना। व्हाट इफ आई ओपन दिस इमेज, आई पेस्ट इट हेयर, ठीक है, और इसको थोड़ा रिसाइज कर लें तो बस ठीक है, पहले से रिसाइज सही हुआ। अब अगर मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट में क्या हुआ। जो अदर हाफ ऑफ द सेक्शन था उस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज आई चोज द फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। अगर यही काम मैं किस पे अप्लाई करूं जी, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, तो फिर क्या होगा, सारा छुप जाएगा। द रीजन इज कि अब वो दूसरा कलर भी अप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इफ यू वांट टू ओनली अप्लाई वन पार्ट ऑफ द कलर तो आप फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट चूज कर सकते हैं। और आप लोग जब फिर कोई चीज इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ऑन दी लेफ्ट साइड पे ग्रेडियंट लग रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि कलर इस तरफ हो और ट्रांसपेरेंट इस तरफ हो, क्या चाह रहे हैं अगर आप लोग, अगर राइट साइड पे हो ट्रांसपेरेंसी लेफ्ट साइड पे हो, तो अब मैंने राइट से लेफ्ट तरफ क्लिक कर दिया, ठीक है। तो फर्क समझ आया। अगर आप चाह रहे हैं कि लेफ्ट पे कलर और राइट पे ट्रांसपेरेंसी तो लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर दें। बट अगर आप चाह रहे हैं कि राइट पे कलर और लेफ्ट पे ट्रांसपेरेंसी तो आप राइट से क्लिक करके लेफ्ट की तरफ आ जाएं तो आपके पास ये काम हो जाएगा। मोहम्मद तस्नीम कह रहे हैं सर ये प्रोसेस रिपीट कर दें कि पहले कलर सेलेक्ट करना है कि ग्रेडियंट एंड आफ्टर दैट। देखें आपकी मर्जी है, आप पहले ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें बाद में कलर सेलेक्ट करें, या आप पहले कलर सेलेक्ट करके ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। इट इज़ अप टू यू, इसमें कोई आप लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। पहले बेशक ग्रेडियंट चूज करें और बाद में कलर चूज, पहले ग्रेडियंट सेलेक्ट करके बाद में कलर चूज कर लें, या पहले कलर चूज करके बाद में ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, दोनों सूरतों में आपका काम हो जाएगा। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर।
ओके जी, तो स्टीम की क्यूरी सॉल्व हो गई, तो चलते हैं जी। नहीं सर, राइट साइड पे क्या है? ड्रैग को ऑप्शन सामने आता नहीं है, आपने सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर देना होता है। ड्रैग का कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है। क्लिक करके जितना लंबा आगे को जाके छोड़ेंगी क्लिक, उतना लंबा वो अप्लाई होगा। सिंपल एज दैट। ये देखें, ये मैंने यहाँ क्लिक किया और ये मैं ड्रैग कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, अप्लाई हो गया, बात खत्म। सिंपल इज दैट। ड्रैग का कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग ने आना ही आना है। लेफ्ट और राइट को ट्रांसपेरेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे पास जो स्टाइल है ना ग्रेडियंट के अंदर, वो है जी बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड, फिर आ रहा है बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट है ना, तो लेफ्ट साइड पे कलर है, राइट पे कलर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो लेफ्ट पे कलर आएगा, राइट पे खाली। तो अगर आपको उस तरफ कलर चाहिए राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे कलर नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो फिर आपको उल्टा ड्रैग करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। गाड़ी राइट पे मोड़नी है, स्टेयरिंग को यूं घुमा दें, लेकिन गाड़ी इस तरफ मोड़नी है तो स्टेयरिंग को यूं घुमाएंगे ताकि उस तरफ मुड़ जाए, बात खत्म। अगर आपको ये नहीं करना आ रहा, समझ नहीं आ रहा ये उल्टा ड्रैग, उल्टी तरफ डायरेक्शन में ड्रैग करने से क्या होता है, क्लिक एंड ड्रैग इन द जो नॉर्मल डायरेक्शन, कंट्रोल टी दबाएं और ले रोटेट कर दें। ठीक है जी, तो भी आपका काम हो जाएगा, जस्ट इन केस आपको ये समझ नहीं आ रहा तो। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द बेसिक वन, जो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है, आपके पास ये लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है लाइन के अंदर चीज चल रही है एक से दूसरे के अंदर। द नेक्स्ट वन इज रेडियल ग्रेडियंट। क्या चीज? रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल का मतलब है रेडियस, रेडियस का मतलब है सर्कल। तो अगर मैं ये चीज यहाँ अप्लाई करूं, आप नोटिस कीजिएगा, अब ये सर्कल की फॉर्म में अप्लाई हो रहा है। पहले तो वो एक चीज से दूसरी चीज में अप्लाई हो रहा था ना, अब ये सर्कल की फॉर्म में ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज एंगल ग्रेडियंट। ठीक है जी, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाके आपको नाम भी दिखा सकूं, एंगल का मतलब है एक जगह जाकर ये यहां से शुरू हुआ, वो आपके पास होती थी ना प्रकार, इंग्लिश में क्या कहते थे उसको, अल्लाह जाने क्या कहते थे। तो आपने ये रखा हुआ है और यूं करके आपने पूरा ग्रेडियंट जो है ना, एंगल ग्रेडियंट का ये मतलब है, यहाँ से आपका फोरग्राउंड कलर स्टार्ट हुआ और इधर को मिक्सिंग करता 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 वापस ये इधर दूसरे कलर में आके मिक्स हो गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये पानी जैसा रिफ्लेक्शन होती है उस तरह क्रिएट होता है।
तो आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है, तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आगे आपके पास स्टार या फ्लेयर ग्रेडियंट है, ये आपके पास सितारे बना दिया करता है बस। ये मेरे ख्याल से आज तक कभी हमने यूज़ भी नहीं किया और ना ही आगे कभी यूज़ करेंगे। मोस्टली आप लोगों का काम जो है ना वो इस ग्रेडियंट से हो जाया करेगा, लीनियर ग्रेडियंट से। हम इतने कॉम्प्लेक्स ग्रेडियंट्स यूज़ करते भी नहीं है, बिकॉज हमें ईज ऑफ यूज़ भी रखना होता है सामने। आपके पास नवीए ऑप्शन डेफिनेटली आएंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट करें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास या आपके पास ये ऑप्शन ना आए। जो आपका मेन ऑप्शन आ रहा है ना, इसके आगे सारे सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास ये ऊपर वाली टूल बार ही नहीं आ रही तो जाके अपने इंटरफेस में जाएं, विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जहाँ यहाँ पर जाके रीसेट एसेंशियल्स कर दें। अगर नाविया आपके पास ये नहीं आ रहा तो ओनली फॉर नाविया, बाकी हर कोई बंदा ना करे। आगे हम ग्रेडियंट एडिटर को सीखते हैं, हाउ कैन वी एक्चुअली एडिट ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो इफ आई गो एंड ओपन व्हाट, जी प्रेस करता हूं। ठीक है, इफ आई ओपन एंड प्रेस जी हेयर और आई वांट अ थर्ड कलर। मैंने कहा था शुरू में कि ग्रेडियंट के अंदर हम दो या दो से ज्यादा कलर मिक्स करते हैं। अभी तो हमने दो कलर मिक्स किए हैं, ये दो से ज्यादा वाला क्या कहानी है। दो से वाली ज्यादा वाली कहानी के लिए आपको ग्रेडियंट के लिए जो ऊपर आइकन आ रहा होता है, ऑप्शन आ रहा होता है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आपके पास ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो जाएगा। ये ग्रेडियंट एडिटर के अंदर आपके पास ये चीजें मौजूद हैं, दो रंग जो आपने ऐड किए हुए थे, येलो एंड पर्पल। अगर आप यहाँ कहीं क्लिक करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन ऐड करने की आपको फैसिलिटी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट ब्लू हेयर नाउ, तो अब आप लोग देख सकते हैं इट इज गोइंग फ्रॉम येलो इनटू ब्लू एंड देन पर्पल। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये ग्रेडियंट अप्लाई करूं तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर तीन कलर्स आ चुके हैं। तो यू कैन ऐड एज मच कलर्स एज यू वांट। यहाँ भले आप रेड भी ऐड कर दें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। भले ग्रीन ऐड कर दें, यहाँ भले आप ये ऐड कर दें। अब ओके कर दें, ये देख लें कितने रंग आ गए। बट आई वुड नॉट एडवाइस यूजिंग मोर देन टू कलर्स। ठीक है, आई वुड नॉट एडवाइस यूजिंग मोर देन टू कलर्स, टू या मैक्सिमम थ्री। ठीक है, बिकॉज ओवर डू करेंगे तो चीजें फिर देखने में अच्छी नहीं लगती। बात खत्म। ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा आपको। अब अगर आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया है तो आपको ग्रेडियंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पर चल गई। इच्ची बिच्ची ग्रेडियंट मैंने आपको पूरा करवा दिया है। 110% ग्रेडियंट आपको बता दिया, आगे जाके आपके सिर्फ पंगे लेने वाले काम है। तो अब चलते हैं हम अपना वो एक जो फाइनल डिजाइन हमने सोचा था क्रिएट करना है वो बना लेते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट से जाकर कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच ले लेते हैं। ओके, वेयर इज अ रिस्ट वॉच। कोई अच्छी रिस्ट वॉच की इमेज, ये रिस्ट वॉच की इमेज पकड़ी मैंने, यहाँ से मैंने की थी कॉपी, यहाँ कर दी पेस्ट, मैजिक रेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, यहाँ पे भी थोड़ा सा वाइट था वो भी रिमूव कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल टी से इसका साइज बड़ा कर दिया। ठीक है जी,
पीछे मुझे बैकग्राउंड चाहिए हल्का सा लाइट ग्रेश। जी दबाकर पेंट बकेट टूल ले ली और पीछे हल्का सा ग्रेश कलर भी ऐड कर दिया। आई वांट के इसके नीचे शेडो भी ऐड करूं मैं। क्या करूं? वॉच के नीचे शेडो ऐड करूं। वॉच के नीचे शेडो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया जी एलिप्टिकल मार्की टूल, क्योंकि ये गोल में शेडो देता है। यहाँ से मैंने ये शेडो बनाया। ठीक है जी, ये सिलेक्शन क्रिएट की और इसके अंदर अब मैंने ये ग्रेश कलर फेंक दिया। अब ये शेडो बड़ा स्ट्रांग है, हम इस शेडो को जो है वो ब्लर भी कर सकते हैं। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, गॉसियन ब्लर में जाएंगे और इसकी ब्लर की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। यू कैन सी कि मेरे पास नीचे शेडो बन गया हुआ है। ओके, ये शेडो भी आ गया। हम इस शेडो को कंट्रोल टी दबा के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने छोटे शेडो छोटा भी कर दिया। मैं साथ साथ ईच एंड एवरी कमांड भी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो कि कौन सी बात है कौन सी नहीं। और राइट, यहां तक समझ आ गया। एडिट ग्रेडियंट का ऑप्शन कहाँ से आया था? शिफ्ट जी दबाएं या ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इधर क्लिक कर दें। जो ऊपर टॉप पे ग्रेडियंट आ रहा है उस पर क्लिक करें, ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। ठीक है जी, यहां तक ये हो गया। नाउ आई नीड टू ऐड प्राइस, लेकिन प्राइस से पहले मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जी टेक्स्ट। ठीक है, तो उससे पहले मैं आऊंगा जी शेप्स के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल रेक्टेंगल ये है, वो डब्बे डुब्बे तो आपको बनाने आते ही होंगे ना। यहाँ से ये रेड कलर उठाया मैंने, ये वाला रेड कलर। ठीक है जी, ये डब्बा पकड़ा मैंने और यहाँ मैंने क्या क्रिएट कर दिया जी, यूं करके एक बॉक्स। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा, इन दोनों को पहले ड्रैग करके ऊपर ले गया। यहाँ जी मैंने किधर गया जी, इसका साइज करते हैं जी 12, बल्कि 14 कर लेते हैं, 12.5 कर लेते हैं। ओके जी, ये आ गया मेरे पास जी रोलेक्स मेंस वॉच। ठीक है जी, यहाँ से मैंने सर्कल लिया, राउंड सर्कल, इलिप्स कहते हैं सर्कल को, और शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2000 रखा और टेक्स्ट पकड़ा, इसको राइट लाइन और एक और टेक्स्ट पकड़ा, नई टेक्स्ट नई लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन से राइट लाइन करके यहाँ लिख दिया जी PKR 2000। इसको थोड़ा नीचे किया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया और I want to create a copy of this PKR।
ठीक है, इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर लिख दें जी डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर बन गई तो देख सकते हैं कि कॉपी बन गई है। वी प्रेस करके इसको नीचे को मूव कर लें। ठीक है, वी प्रेस करके डाउन राइट अप डाउन के एरोज यूज करके आप लोग प्रेस करें। आई वॉन्ट इट टू बी अलाइंड विद दिस 2000, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जी, ऑनली। एंड आई वॉन्ट इट साइज टू बी इवन स्मॉलर, तो मैंने इसको 8 कर दिया। आई बिलीव इट वुड लुक बेटर हियर। ठीक है जी, इन तीनों को मैंने अलाइन कर दिया। ये अब आप लोग देख सकते हैं जी, मैंने सिंपली टेक्स्ट और एक दो शेप्स की मदद से अपना एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया जो कि मेरे पास प्रोडक्ट के लिस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो आई कुड हैव क्रिएटेड अनदर वर्जन जिसके अंदर मैं ये स्टिकर क्रिएट कर लेता 2000 रुपीज ऑनली वाले की जगह ना, मैं कुछ भी कर सकता था, बट आई थॉट कि यहाँ पे सर्कल के थ्रू एडजस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसको ड्रैग क्यों किया, क्या लॉजिक है, ये मुझे समझ नहीं आया आपका सायरा मुबीन, क्या आपने पूछा है। लेयर्स को जी उसकी लॉजिक है, मैं समझाता हूँ। क्या इस डब्बे ने वॉच के ऊपर आना है या वॉच के नीचे आना है? अगर इसने ऊपर आना है तो इसको लेयर से ऊपर होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक। क्या इस ऑनली को इस रेड डब्बे के नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए? नीचे रखेंगे तो नजर ही नहीं आएगा, इसलिए लेयर्स को ड्रैग करने की डेफिनेटली लॉजिक है। तो मैंने यही बात की। अब हमने इतनी ज्यादा लेयर्स तो बना ली हैं, नाउ जस्ट ट्राई टू ऑर्गेनाइज देम। अब हम लेयर्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू ऑर्गेनाइज दिस लेयर। ये पीकेआर और ये 2000 और ये वाला सर्कल, ये सारे के सारे क्या हैं जी, प्राइस टैग में है। तो मैंने इसको 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 और इसको शिफ्ट दबा के पकड़ा, जिस तरह आप लोग कंप्यूटर में मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, एंड राइट क्लिक करें और यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा जी ग्रुप का। इधर गया ग्रुप का ऑप्शन, अच्छा कंट्रोल जी दबा दें, कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप बन गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सपैंड हो जाएगा। इस पे मैं डबल क्लिक करके क्या लिख रहा हूँ जी, प्राइस टैग। ओके, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला जो टेक्स्ट था, इसको मैंने पकड़ा, सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट दबा के ना दोनों को, और कंट्रोल जी दबाया और इसका नाम मैंने दे दिया टाइटल। ठीक है, ये थी मेरी प्रोडक्ट इमेज, तो इसको मैंने लिख दिया जी प्रोडक्ट इमेज। ये मेरे पास था जी शेडो, इसको मैंने डबल क्लिक करके कर दिया शेडो, और इसको मैंने सेलेक्ट करके लिख दिया जी BG बैकग्राउंड। राइट, तो अब ये मेरे पास जो PSD है, इसको मैंने लिख दिया जी प्रोडक्ट सेल पोस्टर, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब मैंने इसको अगर असाइनमेंट के तौर पे अपलोड करना है तो आई वुड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट S, और इसको मैं सेव कर लूंगा JPEG में, और
हाईएस्ट रेजोल्यूशन 12% पे रखना है आप लोगों ने यहाँ पर, ताकि रेजोल्यूशन आपके पास रिजल्ट सबसे अच्छा है। 12 पे रख के इसको सेव कर लें। अब आप जाके इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमने क्रिएट किया। All right, so this is how we actually work with gradients, colors, ठीक है। आज हमने शेप टूल्स भी, शेप लेयर्स भी देखी है, शेप टूल भी देखा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास फोटोशॉप में आ रहा था, दिस वन, इसमें आपके पास रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन, लाइन टूल। इनको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेक्टेंगल है, ये लेंगे, रेक्टेंगल बन गया। परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली राउंडेड रेक्टेंगल है, तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके आप राउंडनेस जो है वो सेट कर सकते हैं। रेडियस का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल में क्या होता है वो स्क्वायर लेकिन उसके एजेस राउंडेड हैं, तो यहाँ अगर आप 40 रख देते हैं रेडियस और इसको अब बनाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि एजेस में राउंडनेस है। फिर आपके पास एलिप्स है जो सर्कल बनाता है, ओवल भी बना देता है। शिफ्ट प्रेस करके इसको बनाएंगे तो ये परफेक्ट सर्कल क्रिएट करेगा। आगे आपके पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में ऊपर आपसे साइड पूछ रहा है, 5 दिखी होंगी तो पेंटागॉन बनेगा। आपने ऊपर 6 बना दी, ठीक है, तो हेक्सागॉन बन जाएगा। आपने ऊपर 7 बना दी, तो पता नहीं 7 का क्या नाम होता है, 8 बना दी तो पेंटागॉन, ठीक है। यू इसकी शॉर्ट की है, 3 दबाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। 4 दबाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस कतन नहीं है, इसलिए आप इसको खुद भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें ऊपर ये फिल स्ट्रोक के जो ऑप्शन हैं इनके बारे में आपको मैं कल खुद बताऊंगा, बट अदर देन दैट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लोग शेप लेयर्स और ग्रेडियंट लेयर, पेंट बकेट टूल, टेक्स्ट टूल और जो कल किए थे उनको मिला के अपने काम की प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। और राइट, कोई क्यूरी हुई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझना है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। नादिया, आपने कोई रात को 4 बजे के आसपास या 3:30 के आसपास मैसेज, नहीं 12 बजे के आसपास मैसेज किए थे। आई कुडेंट चेक योर मैसेजेस। फिर मैं जब सुबह दोपहर को, आज दोपहर लेक्चर से पहले उठा तो मैंने आपको आंसर किया था, बट बाकी तमाम लोगों को इन टाइम आंसर इंशाल्लाह मिल जाया करेगा। Alright, so that was all for today's lecture. I would again ask रिक्वेस्ट, अपने लैब मैनेजर से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि ये लेक्चर डिलीट ना करें। ठीक है, मैंने उनको मैसेज भेज दिया है। आप लोगों की क्यूरी है, मैं से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मौसम अच्छा है, आप लोग भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। को पकोड़े शकोड़े, को समोसे वगैरह, को पिज़्ज़ा शीज़ा, को बर्गर शर्गर खाना चाहें तो खा लें। मैं तो भी नाश्ता करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल जुम्मे के बाबरकत दिन मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। आज की मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, आप लोग अपनी ही बस प्रैक्टिस करते रहें, इसको बेहतर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।